तो कैसे हो बच्चों, आर्ट्स ऑफ लाइफ में फिर से आपका स्वागत है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है और उस क्वेश्चन आंसर सीरीज का पार्ट 3 हमने रिसेंटली फिनिश किया। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4। अब पार्ट 4 में क्या कवर करने वाले हैं? तो पार्ट 4 में हम कवर करेंगे जो हमने केस बेस्ड और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को शुरू किया था, उसका आज फाइनल लेसन फिनिश कर देंगे, फाइनल क्वेश्चंस फिनिश करेंगे। और मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं जो आपको कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि पार्ट नंबर 3 में हमने कवर किया था केस बेस्ड एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन और उसको काफी डिटेल में हमने समझा था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, तो आप जाके डेफिनेटली वो वीडियो पहले चेकआउट कीजिएगा, तब जाके आपको जो कंसेप्ट्स होते हैं केस बेस्ड और कॉम्पिटेंसी के या एसिड बेसिस सॉल्ट के बेसिस पे जो कंसेप्ट्स होते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे, है ना। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो केस बेस्ड एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड का ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने निकाल के आपके लिए लाया है। सो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और हमारी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको लाइक, कमेंट और साथ में अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज जो देखते हैं हम केस बेस्ड और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का सबसे लास्ट क्वेश्चन। सो इन दैट क्वेश्चन क्या बोला गया है बेटा यहाँ पे कि इन द गिवन डायग्राम, ओके, डायग्राम हमारे पास दी है। सबसे पहले क्या किया करो, जब भी डायग्रामेटिकल पोर्शन आपके एग्जाम में आपके पेपर में आए तो सबसे पहले ये काम कर लो भाई कि सबसे पहले आप उन डायग्राम्स को अच्छे से देख लो, काफी डिटेल में ऑब्जर्व कर लो कि उस डायग्राम में एग्जैक्टली दिया क्या है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम करते हैं कि भाई यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पे पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है जहां पे एनोड नाम दिख रहा है, फिर ठीक है यहाँ पे कैथोड नाम दिख रहा है। उम्मीद करता हूं आपको एनोड और कैथोड का कंसेप्ट पता होगा, ठीक है। नहीं पता है तो कमेंट में डालो कि एनोड और कैथोड को कैसे समझे, कैसे ऑब्जर्व करे या उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, मैं आपके लिए उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे पोरस डायफ्रागम बोला है, मतलब एक पार्टीशन दिया हुआ है बटा जहां पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। फिर यहाँ पे एक दिख रहा है NaCl सॉल्यूशन यहाँ पे एंटर कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से X निकल रहा है, यहाँ से Y निकल रहा है, यहाँ से Z निकल रहा है। एरोस की तरफ ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड दिए हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल को ज्वाइन है और एक निगेटिव टर्मिनल को ज्वाइन है। ओके, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो डेफिनेटली उसकी तरफ निगेटिव आयंस आएंगे और ये निगेटिव टर्मिनल है तो डेफिनेटली मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव आयंस आएंगे। ये तो डायग्राम से हमको यहाँ पे समझ में आता है। अब सवाल है कि क्वेश्चन क्या कहता है ना। अब सवाल है कि क्वेश्चन क्या कहता है, तो चलो क्वेश्चन की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं बेटा। तो क्या बोल रहा है, इन अ गिवन डायग्राम, डायग्राम में हमने समझ ली है, यहाँ पे एक्स वाई जेड, यहाँ पे अननोन्स हमको दिए हुए, वेरिएबल्स दिए हुए हैं। When electricity is passed through an aqueous solution of an common salt, अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही है बेटा एक्वियस सॉल्यूशन किसका, NaCl का, ठीक है, कॉमन सॉल्ट का एक्वियस सॉल्यूशन। इसका मतलब यहाँ पे नमक और पानी दोनों अवेलेबल है, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, द सब्सटेंस Z इज प्रोड्यूस्ड। ओके, तो ये जो Z बोला गया है वो प्रोड्यूस होगा, इसका मतलब हमको यहाँ पे Z एक अननोन दिया हुआ है along with the evolution of gases X and Y। ओके, तो यहाँ पे X और Y, तो ये दोनों की दोनों क्या है बेटा, ये दोनों की दोनों गैसेस है। क्या है, गैसेस है। और Z कोई ना कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड हो सकता है या प्रोडक्ट हो सकता है। देखते हैं आगे क्या बोला है। When a burning matchstick, आपको इसको पढ़ने के पहले आपको मैं एक चीज बताता हूं, इसके पहले भी मैंने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन लेसन को कंप्लीटली फिनिश किया है। उसमें भी मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब भी ऐसे केस बेस्ड या कॉम्पिटेंसी या थोड़े से लॉन्ग पैटर्न वाले क्वेश्चन आएंगे ना, वो क्वेश्चन में ही उनके आंसर्स छुपे होते हैं। बस तुमको हल्के फुल्के कंसेप्ट पता होने चाहिए और वो क्वेश्चन आपको बारीकी से समझ में आना चाहिए। आपका आधा काम तो वो क्वेश्चन ही कर देता है। बस भाई अपना कॉन्सेंट्रेशन मत लूज करना एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। सो व्हेन अ बर्निंग मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर, अच्छा, अब मैंने माचिस की तीली को, जलती हुई तीली को अगर सामने रखा तो क्या बोल रहा है यहाँ पे,
ब्रॉट नियर द गैस वाई की बात चल रही है यहाँ पे, किसकी बात चल रही है, वाई की। ओके, इट बर्न्स विथ अ पॉप साउंड। अब ये चीज अगर आपको पता होगी, नहीं पता होगी तो मैं आपको बता दूं बेटा, जब भी हम ऐसी एक गैस है जिसके सामने अगर अपन बर्निंग कैंडल हो, बर्निंग मैचस्टिक हो, कुछ भी जलती हुई चीज रखो तो पॉप साउंड करता है। वो पॉप साउंड करने वाली जो गैस है बेटा वो है H2 गैस। कौन सी गैस है, H2 गैस। और हालांकि यहाँ पे वाटर है तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं कि जो Y है वो हमारा H2 गैस ही है बेटा। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया कि Y मुझे मिल गया H2। ओके, देन उसके बाद क्या बोल रहा है, वेयर एज X is used for disinfecting the drinking water। ड्रिंकिंग, आपके अड़ोस पड़ोस में भी कोई आरओ वाला प्लांट होगा ना, जो पानी को प्यूरिफाई करके वो कैन भर भर के अपन लेके आते हैं। तो ऐसी चीज में आप देखिएगा, कभी जाके पूछिएगा कि ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए जो गैस यूज होती है ना, या फिर आपने कभी देखा होगा बड़े बड़े वाटर पार्क्स या छोटे मोटे स्विमिंग पूल्स, वहां का पानी भी डिसइंफेक्टेड अगर अपने को करना है, थोड़ा सा प्यूरिफाई करना है, तो बेटा वहां पे हम यूज करते हैं क्लोरीन गैस। कौन सी गैस यूज करते हैं, क्लोरीन गैस। और ये जो डिसइंफेक्ट करने के लिए जो यूज की जा रही है उसको हमने एक्स नाम दिया। इसका मतलब भाई मुझे एक्स भी यहीं पे पता चल गया। देखो बड़ा कितनी क्लैरिटी आ रही है क्वेश्चन से। अभी तक हमने सॉल्यूशन की तरफ या इसके आधार पे जो क्वेश्चंस पूछे कि उसकी तरफ गए भी नहीं, हमको यहाँ पे दो चीजें पहले ही कंफर्म हो गई कि जो एक्स है, यहाँ पे आपको एक्स दिख रहा है बेटा, क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये एक्स दिख रहा है, तो एक्स मुझे पता चल गया कि एक्स क्या है, मेरी क्लोरीन गैस है। और मेरा Y क्या है, तो मेरा Y है बेटा हाइड्रोजन गैस। देखो यहाँ पे दो चीजें मिल गई। अभी तक मेरे को Z का पता नहीं चला है, ठीक है, आगे देखेंगे। When gas X is passed through a solution of select lime, ये क्वेश्चन भाई मैं तुमको सच में बता रहा हूं, ये जो चीज है ना, मुझे ऐसा लगता है कि एग्जामिनर के फेवरेट चीजें हो गई है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में भी ऐसी चीजें हमने बहुत बार पढ़ी और एसिड बेस एंड सॉल्ट में भी ये बार बार पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो फोकस रखना है इस चीज के ऊपर। स्लेक्ट लाइम, जिसको हमने और एक नाम दिया था, अगर आपको पता होगा बेटा, इसको हम बोलते हैं लाइम वाटर। क्या कहते हैं, लाइम वाटर। इसका फॉर्मूला क्या है, CaOH/2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ट लाइम बोलते हैं। और ये जो X मतलब क्लोरीन गैस, बराबर है। तो ये जो क्लोरीन गैस है, अगर हम स्लेक्ट लाइन से पास करते हैं तो क्या कहता है बेटा, एन इनसोल्यूबल सब्सटेंस A इज प्रोड्यूस्ड। हमको पता है कि स्लेक्ट लाइन के थ्रू अगर हम क्लोरीन गैस पास करते हैं बेटा, तो एक बढ़िया प्रोडक्ट, अभी रिसेंटली मैंने कुछ क्वेश्चंस में आई थिंक ये चीज कवर करी थी, एक बढ़िया प्रोडक्ट बनता है। अगर आपको मैं बताऊं तो वो प्रोडक्ट है बेटा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कौन सा प्रोडक्ट है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम हमारी आम भाषा में ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, जो कि जो काफी गंदा पानी होता है ना, उसको प्यूरिफाई, उसको साफ करने के लिए या डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। कौन सा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसका मतलब ये जो ए यहां पे बोला है इसने, ए कौन है, तो ए है बेटा हमारा CaOCl2। और ऐसा क्वेश्चन आई थिंक इसी लेसन के जो प्रीवियस क्वेश्चन था पार्ट नंबर 3 में, ये सेम क्वेश्चन मैंने वहां पे भी आई थिंक एक्सप्लेन किया है, आप जरूर जाके देखना। ठीक है, चलिए बेटा अब आगे बढ़ते। आई होप कि ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अभी तक मुझे Z का पता नहीं चला क्योंकि मैंने केमिकल रिएक्शन यहाँ पे करी नहीं है। ठीक है, तो मुझे सिर्फ X और Y का पता चला है। तो मेरा X कौन है, तो मेरा X है बेटा Cl2 और मेरा Y कौन है, हाइड्रोजन गैस। दोनों की दोनों गैसेस है और Z जो है मेरा प्रोडक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी A, यहाँ पे A भी बोला है इसने, तो A हमको क्या पता चला, A है हमारा CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, ब्लीचिंग पाउडर। ओके, ब्लीचिंग पाउडर के और कोई यूजेस होंगे तो आप कमेंट में डालो, मैं देखना चाहूंगा आपको क्या क्या चीजें पता है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं इसके आधार पे जो क्वेश्चन पूछे गए उनकी तरफ। तो देखो बेटा, जैसे कि मैंने बोला था, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, राइट द नेम ऑफ द गैसेस X एंड Y, X और Y के नेम। तो X तो हमको पता चल गया था क्लोरीन गैस है, और Y भी हमको पता चल गया था हाइड्रोजन गैस है। बोला था ना कि क्वेश्चन में ही कंसेप्ट छुपा है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। आप थोड़ा कंसेप्चुअली क्लियर तो हो जाओ, थोड़ा तो भी साइंस को अंडरस्टैंडिंग में लो ना। रट्टा तो हर कोई मारता है। आपको कामयाब बनना है तो आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, आपको एक्सपर्ट बनना है तो आपके पास कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ओके, चलिए गाइस। सो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस ए। अभी हमने बोला था कि ए क्या है हमारा,
ए क्या है हमारा CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, देखो यहाँ पे वही लिखा है बेटा कि जब हमारा स्लेक्ट लाइम क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करता है तब बनाता है बेटा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, और साथ में क्या बनाता है बेटा, वाटर। ठीक है, ये गलती से पीपीटी से यहाँ पे आ गया, इसको यहाँ पे हटा दीजिए, वहां मैंने लिख दिया वाटर। चलो इसका केमिकल इक्वेशन बनाते हैं। तो देखिए बेटा स्लेक्ट लाइम को कैसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH/2 रिएक्ट विद द क्लोरीन एंड इट प्रोड्यूस द कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड अलोंग विद वाटर। क्या बोला यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड अलोंग विद वाटर। तो भाई मैंने जैसे कि आपको इसके पहले भी बताया है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन लिखनी हो तीन चीजें होनी ही चाहिए। पहला क्या बेटा, उसका वर्ड इक्वेशन होना चाहिए। दूसरा क्या, तो भाई उसका केमिकल इक्वेशन होना चाहिए, और साथ में जो रिएक्शन हो रही है उसका स्टेटमेंट आप जरूर लिखिएगा। देखिए यहाँ पे भी मैंने लिख के दिया है कि व्हेन क्लोरीन गैस पास थ्रू द स्लेक्ट लाइम देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं बेटा, ब्लीचिंग पाउडर अलोंग विथ वाटर। आई होप ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आए। तो एक्स और वाई पता चल गया और ए पता चल गया। अभी तक यहाँ पे जेड की बात नहीं हो रही, आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ओके, तो यहाँ पे जेड दिख रहा है वो मेरे को। ठीक है, क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम ना फिगर को ही ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को बाद में देखेंगे। फिगर को ऑब्जर्व करने से मैंने बोला था जैसे क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने से आंसर मिल जाता है, यहाँ पे भी हमको आंसर मिल जाएगा। क्या बोला है बेटा, यहाँ पे क्लोरीन दिया है और यहाँ पे एक्स दिया है। अब ये एक्स क्या है, एक्स सोचना पड़ेगा क्योंकि ये एक्स क्लोरीन के साथ मिक्स हो रहा है। देखो ये दोनों यहाँ पे मिक्स हो रहे हैं, और यहाँ पे एक व्हाइट पाउडर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। अरे स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन वाला एक लोता है भाई, दैट इज CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड अगर हमको बनाना है, इसका मतलब क्लोरीन को किससे ले जाना पड़ेगा, क्लोरीन को जाना पड़ेगा हमारे स्लेक्ट लाइम से, दैट इज CaOH/2 से। चलो कितनी क्लैरिटी आ गई देखो बरा, क्लोरीन Y। चलो ठीक है, इसका मतलब हमको ये व्हाइट पाउडर मिल गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और ये X मिल गया हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। डन, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है यहाँ पे बेटा कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब डेफिनेटली अगर आपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन देखा होगा, वहां पे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यहाँ पे सेम चीज होगी बेटा। तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दैट इज CaOCl2 जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो देखो क्या क्या निकल रहा है, देखो ध्यान से देखो। क्लोरीन निकला तो यहाँ पे Cl2 निकला, साथ में वाटर निकला तो यहाँ पे H2O निकला। अब ध्यान से देखना क्या हुआ, यहाँ पे क्लोरीन निकल गया और H2O भी निकल गया, बचा क्या, तो बचा बेटा यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट। क्या बचा, कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट। इसका मतलब Z हमको यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि ये भाई कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट है। देखो बेटा यहीं पे आधे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। तो चलिए देखते हैं कि इसके आधार पे जो क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन किस तरीके से है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई X, Y, Z। तो X क्या पता चल रहा है बेटा, X आपको पता चल रहा है कि वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये पता चल गया। Y क्या पता चल रहा है, Y है बेटा यहाँ पे हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एंड Z क्या पता चल रहा है कि Z है हमारा कैल्शियम सल्फेट। तीन चीजें यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आंसर्स में नेक्स्ट स्लाइड में आपको